अजातशत्रु कौन है और मगध पर कितनी डायनेस्टी ने रूल किया। तो मगध पर रूल करने वाली पहली डायनेस्टी कौन है? हर्यक डायनेस्टी, और बिंबिसार इसके फाउंडर हुए। ही वॉज द फर्स्ट पावरफुल किंग ऑफ मगध, और ये मगध के सबसे पहले पावरफुल किंग थे। ठीक है, ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम अप टू अंग इन द ईस्ट। इसने अपने किंगडम को, जो कि मगध था, उसको एक्सटेंड करके कहाँ तक ले गया? अंग तक ले गया। ये है मगध, ठीक है, और इसके ईस्ट में है अंग। इसने क्या किया? अंग पर अटैक किया और इसको भी अपने में मिला लिया। ओके, ही यूज्ड द पॉलिसी ऑफ मैरिटल अलायंस टू एक्सपैंड हिज किंगडम। उसने एक और पॉलिसी अपनाई अपने किंगडम को बड़ा करने के लिए। उसने ऐसी प्रिंसेस से शादी की, ऐसी मीन्स लड़कियों से शादी की जो कि अपने माँ पापा की अकेली लड़की संतान थी, मीन्स उसके कोई भाई बहन नहीं था। तो इसने जब उसके साथ शादी की तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, मीन्स उसके पापा के पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी इसकी हो जाती थी। तो हुआ ना, बगैर फाइट किए, बगैर किसी मेहनत के मिल गया ना बड़ा सा राजपाट। इसने यही रूल्स अपनाया। He sent invoice to अवंती एंड गांधारा। इसने अपने इनवॉइस कहाँ कहाँ भेजे? अवंती एंड गांधारा। ये अवंती है जो कि आपका कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है, और ये गांधारा। अब देखो इसने कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड करने की कोशिश की। ये गांधारा और अवंती मीन्स अपनी कुछ बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, जो अपनी जगह पे जो पर्सन भेजे जाते हैं ना, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, उन्हें बोलते हैं इनवॉइस। ओके, ही पैट्रोनेट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उसने जो जैनिज्म और बुद्धिज्म इसी के टाइम पे राइज हुए थे, तो उसने इन दोनों धर्मों को प्रोटेक्ट किया। तो ये थे बिंबिसार के बारे में। अब ये अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु बिंबिसार के बेटे थे। ठीक है, ही बिकेम द किंग आफ्टर किलिंग हिज ओन फादर। अब देखो बिंबिसार तो अपने जो किंगडम को एक्सपेंड करता जा रहा था, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सोच ही नहीं रहा था। तो अजातशत्रु को आ गई गुस्सा, उसने अपने पापा को खत्म कर दिया, ठीक है, मार दिया, और खुद राजा बन गया। भाई वो कब तक इंतजार करे, तो इसलिए उसने ऐसा किया। He is very ambitious and powerful king। ये भी अपने पापा के जैसे मीन्स बिंबिसार के जैसे बहुत पावरफुल और एम्बिशियस था। मीन्स ये भी चाहता था कि मैं अपने किंगडम को और बड़ा से बड़ा कर लूँ। His greatest achievement was defeating the powerful वज्जी। देखो इसके पापा ने, जो बिंबिसार थे, इन्होंने क्या किया? अंग को अपने में मिला लिया और अपने मगध को, जो किंगडम था, उसको बड़ा किया था। इसने वज्र, जो कि आपको ये दिख रहा है ना, ये है मगध, ये है अंग और ये है वज्र। ठीक है, तो वज्र यहाँ पर समझो, ये क्या है? वज्र। ठीक है, तो इसने क्या किया? ये वज्र पहले तो इतना बड़ा था अपने बिंबिसार के टाइम पे, इसने वज्र को भी अपने में मिला लिया। तो अब मगध कितना बड़ा हो गया? अब मगध इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी? इसने वज्र को अपने में मिला लिया। वज्र उस टाइम पे इतना पावरफुल क्यों था? क्योंकि ये 8 जो जनाज थे उनका ग्रुप था। कितने जनाज का? 8 जनाज का ग्रुप था, और उनमें से जो लिच्छवी थे वो बहुत पावरफुल थे, इसलिए इनको ना डिफीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने आपको बताया था जो महावीर स्वामी थे वो भी लिच्छवी जना को बिलोंग करते थे, आपको याद है ना? तो ही कॉल्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट द राजगृह। इसने क्या किया? राजगृह में, जो अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट किया गया। राजगृह वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ मगध। जो राजगृह थी ये कहाँ की? मगध की पहली कैपिटल थी। अब देखो जब जो वज्र था, अब जब मगध का पार्ट हो गया तो मगध और बड़ा हो गया। तो इसने क्या किया? ये मगध के पास यहीं पर ऊपर इसने एक फोर्ट बनवाया पाटलिग्राम नाम गांव में। ठीक है, पाटलिग्राम में इसने एक फोर्ट बनवाया, जो कि इसके बेटे ने, उदयन ने, इसका बेटा कौन हुआ आगे चल के? उदयन ने वहीं पर एक पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और जो आगे चल करके पहली कैपिटल कौन थी? राजगृह, और सेकेंड कैपिटल कौन बनी? पाटलिपुत्र। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो मगध की कैपिटल थी, यहाँ पर राजगृह। अब जब ये एक्सपैंड हो गया ऊपर तक, वहां तक पहुंच गया इसका जब किंगडम, तो यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल करना पाना मुश्किल था। इसलिए उदयन ने ऐसी जगह पे पाटलिग्राम की स्थापना की जहां से 3 नदियां निकलती थी, और वहां पर कंट्रोल कर पाना इजी हो। कहाँ पर? अपने जो मगध के चारों साइड में।
तो अजातशत्रु ने मगध को चारों साइड में एक्सपेंड करने की कोशिश की और किया भी, और इसका बेटा जो उदयन आया उसने भी इसको एक्सपेंड किया। फिर धीरे धीरे जो इसके रूलर थे वो वीक होते गए, और फिर लास्ट इसका शासक कौन हुआ, लास्ट रूलर कौन हुआ, नागदासक, जो कि नागदासक के बाद फिर नागदासक को मार करके एक दूसरी डायनेस्टी आएगी। अब कौन सी डायनेस्टी आती है, शिशुनागा डायनेस्टी। अब शिशुनागा कौन था, शिशुनागा अ मिनिस्टर इन द सर्विस ऑफ नागदासक। नागदासक जो कि मगध का लास्ट रूलर था, इसको मारा किसने, शिशुनागा ने। शिशुनागा नागदासक की असेंबली में एक मिनिस्टर था, क्योंकि नागदासक एक वीक रूलर था, इसको शिशुनागा ने मारा और खुद राजा बन गया। शिशुनागा के बाद जो रूलर आए वो आपके सिलेबस में है नहीं, एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है, बट कहा जाता है कि जो परशुराम थे वो महापद्मनंद ही थे। ये क्योंकि एक टाइम पीरियड की ही बात है, जो परशुराम और जो महापद्मनंद का टाइम पीरियड है ये सेम है, इसलिए इसको रिलेट करके हम लोग देख सकते हैं। धनानंद द लास्ट ऑफ द नंदा किंग हैड अ पावरफुल आर्मी। जो धनानंद थे ये इस नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और इसके पास एक बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी थी। ऐसा कैसे पता चलता है, क्योंकि जो इन दिस पीरियड धनानंद अलेक्जेंडर अटैक इन इंडिया। अलेक्जेंडर का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्टोरी में आपने पढ़ा होगा। तो जो अलेक्जेंडर है इसने धनानंद के टाइम पीरियड पे ही इंडिया पे अटैक किया था, और इसकी इतनी बड़ी सेना के डर से, क्योंकि इसने देखा तो था नहीं, इसने सिर्फ सुना था, और इसके जो सोल्जर्स थे, इसकी जो आर्मी थी अलेक्जेंडर की, उसने ईस्ट की साइड में बढ़ने पे मना कर दिया था। ये अभी हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग अलेक्जेंडर की इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे।